गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में बात करेंगे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। यूजीसी नेट और जेआरएफ का जो एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने की संभावना थी, उस पर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। दूसरा, इस सेशन में हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बार एग्ज़ाम्स में कुछ धांधलियाँ हुई। हालांकि कोई ठोस एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया, मगर काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि उनके मार्क्स जो हैं परसेंटेज में आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर था, जिनका इस बार सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट था यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में, लास्ट टाइम जो उनका स्कोर था 2023 में, उससे इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर काफ़ी कम आया। और 2023 में जब रिजल्ट्स आया था तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स अलग अलग आपको शो कर रहे थे। इस बार मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा, परसेंटाइल में स्कोर दिखाया जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए। उन्हें ये भी आइडिया नहीं हो पा रहा है कि वो पेपर 1 में उनका स्कोर कम आया है या फिर पेपर 2 में। तो इन सभी कठिनाइयों के बावजूद स्टूडेंट्स जो है अभी तैयारी में लगे हैं। अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर है, दिसंबर के एंड तक एग्ज़ाम्स हो सकता है। इसमें प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम्स हो जाए दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी के कहिए फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। थोड़ा सा एग्ज़ाम्स लेट हो सकता है, तो फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ये जाएगा। मगर क्या इस बार फिर दोबारा से ऐसा ही होगा कि इस बार फिर परसेंटाइल में स्कोर आएगा और स्टूडेंट्स जो है फिर उनको पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या होगा। कुछ ना कुछ तो इसमें जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत हुई। एक गर्ल्स कैंडिडेट ने मुझे कल ही बताया कि उनका स्कोर आया 117 आउट ऑफ 300। हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके पास। फर्स्ट पेपर में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन सही किए थे और उम्मीद उन्हें थी कि उनका 60 के आसपास स्कोर फर्स्ट पेपर में होगा। हिस्ट्री उनका ऑप्शनल है, वो आईएएस की, सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हैं, तो उसके बावजूद क्या उनका स्कोर सिर्फ 60 आया हिस्ट्री के अंदर, सिर्फ 60 के आसपास। तो ये ताजुब की बात है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की बात। उन्होंने बताया कि उनके फ्रेंड सर्कल में 4-5 लोग और भी हैं जिनसे उन्होंने स्कोर पूछा और उनका स्कोर भी किसी का 114, किसी का 115 और एक का 133, और स्कोर जो है बहुत ही मिनिमम उनका है इस बार। जिन बच्चों का स्कोर 2023 में 150 क्रॉस कर रहा था, वो स्कोर कर रहे हैं 115, 117, 116। ये ताजुब की बात है। फर्स्ट पेपर जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडेस्ट लेवल था, तो ऑब्वियसली उनका स्कोर जो है ठीक ठाक होना चाहिए था, 55 to 60 के बीच। और सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल होते हुए उनका अगर स्कोर सिर्फ 55 और 60 आ रहा है, तो इसका मतलब उनके 2-3 ही क्वेश्चन सही हैं। बाकी तो अगर आप सभी ऑप्शंस में ए भर दें या फिर बी भर दें तो भी आपका स्कोर 55 आ जाएगा आउट ऑफ 200। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो गया इस बार। 2024 में जो अपीयर हुए थे प्रीवियसली, बहुत सारे स्टूडेंट्स का दावा है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। पेपर अंदरूनी तौर पर हो सकता है लीक हुआ हो, या किसी एग्ज़ाम सेंटर में चीटिंग हुई हो, या फिर जैसे धांधलियों के मामले हैं कि पैसे दे करके कई बार पेपर लीक हो जाता है, पता नहीं चल पाता है और पब्लिक डोमेन में वो बातें नहीं आ पाती है। तो उनको आशंका है कि कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी जाकर के कुछ बच्चों का स्कोर 200 क्रॉस कर रहा है और एक बच्चा जो 116, 117, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल का बच्चा जिसको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हुए 7-8 साल हो गए हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करते हुए जिसे 7-8 साल हो गए हैं, और हिस्ट्री ऑप्शनल की उसने कोचिंग ली है,
मुखर्जी नगर से या फिर करोल बाग से, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो क्या बताएं, कैसे चेक करें कि धांधली हुई है, कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया। कट ऑफ भी इतना हाई चला गया इस बार की, बहुत अनएक्सपेक्टेड लेवल। स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना भी कट ऑफ जा सकता है। तो ये किस वजह से गया है, वो वजह अभी तक सामने नहीं आई। तो वो सारे तमाम क्वेश्चन के बावजूद अब स्टूडेंट्स जो है दोबारा से प्रिपरेशन में लग गए हैं, और अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 1.5 से 2 महीने का ही वक्त है, 1.5 महीना ही मान लो आप। आज नवंबर 9 है, तो तकरीबन 1 महीना 20 दिन का आपके पास वक्त है, ये मान के चलिए। इसमें आप स्टूडेंट्स दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और अगर फिर दोबारा से परसेंटाइल में इस तरीके से स्कोर आएगा तो फिर स्टूडेंट्स के साथ परेशानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि यूजीसी नेट इस बार जो है ये परसेंटाइल हटा करके सीधा सामने स्कोर आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को कंफर्म हो कि उन्होंने कितना स्कोर किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये परसेंटाइल का स्कोर कैसे आ रहा है, कैसे दे रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें इसमें वो बता रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स तो वो भी हैं जो वो अपना 2021 में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इसमें यूजीसी नेट की परीक्षा में। उस समय उनका स्कोर था 150। सेकेंड टाइम उन्होंने दिया तो उनका स्कोर रहा 138, 144। थर्ड टाइम उन्होंने दिया तो 126। फोर्थ टाइम आपने देखा कि वो पेपर जो है लीक हो गया था, तो उसको दोबारा से एग्ज़ाम्स करवाया गया। चौथी दफ़ा जब उन्होंने 2023 में जो अटेम्प्ट दिया था, अभी जो 24 में, तो उसमें उनका स्कोर बहुत कम 160, और एक बार बीच में उनका स्कोर रहा 126। लगातार जो स्कोर है स्टूडेंट्स का कम कम होते 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 116 तक पहुंच गया है, जिसका फर्स्ट टाइम में स्कोर 150 था। तो ये ताजुब की बात है कि यूजीसी का जो पैटर्न है, एग्जाम्स जिस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वो प्रॉपर जिस तरीके से क्वेश्चन आने चाहिए। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, तो ऑप्शनल में 10 टॉपिक्स उन्होंने बना रखे हैं, तो 10 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो हर टॉपिक में से 10 क्वेश्चन उठाने चाहिए, 8 से 10 क्वेश्चंस। मगर पीछे 2-3 साल से ये हो रहा है कि कुछ टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दी जाती है और कुछ टॉपिक को बिल्कुल भी वेटेज नहीं दी जाती। और एक बार एग्जाम में वो 4-5 टॉपिक डोमिनेट कर जाते हैं, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर दूसरी बार जब बच्चे वो तैयारी करते हैं तो फिर दूसरे टॉपिक्स जो है डोमिनेट करने लगते हैं। तो ये जो पूरा मतलब क्रिया है, ये बच्चों को इस वजह से भी ज़्यादा कठिनाई हो रही है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि सिलेबस का कौन सा पार्ट वो तैयारी करें। जैसे इस बार काफ़ी हुआ था, इकोनॉमिक्स के पेपर में भी देखने को मिला, हिस्ट्री के बच्चों ने भी ये बताया कि जिस तरीके से हिस्ट्री की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई है। तो यूजीसी को इसमें एक ठोस कदम उठाना चाहिए, और सभी स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर ढंग से पेपर लेना चाहिए, ताकि अंदरूनी इंटरनली पेपर लीक ना हो, किसी सेंटर पे कोई किसी तरीके की कोताही ना बरती जाए, और सब स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो। बहुत सारे लाखों में एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार परेशान हुए हैं, और अगली बार वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए यूजीसी अगर ठोस कदम उठाता है तो बहुत स्टूडेंट्स के फेवर में होगा, और ये अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। आई होप कि इस बार जो है जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो अच्छे से तैयारी करके इस बार एग्ज़ाम्स दें और पास हो। थैंक यू।